अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुकबंदियाँ, कुछ मज़ीद तुकबंदियाँ पेश खिदमत हैं। दुपट्टा ओढ़ कर यूं जा रहे हैं, दुपट्टा ओढ़ कर यूं जा रहे हैं, कहो मुझसे क्यों अब शर्मा रहे हैं, कहो मुझसे क्यों अब शर्मा रहे हो। मिला करते थे मुझसे बेतकल्लुफ़, मिला करते थे मुझसे बेतकल्लुफ़, हुआ क्या है कि अब घबरा रहे हो, हुआ क्या है कि अब घबरा रहे हो। ये भी होता है। कहते हैं वो एक लजीफा याद आया कि एक जनरल साहब को मुशायरे की सदारत दी गई। पहली बार मुशायरा अटेंड कर रहे थे मगर साहिब सदर थे। जब लोगों ने दाद देना शुरू की, मुकर्रर मुकर्रर कहा, तो जनरल साहब ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। तो बताया गया कि साहब ये कह रहे हैं दोबारा पढ़िए। तो बड़े नाराज़ हुए, कहने लगे ये शायर है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो बार बार जो सुनना है पहली बार में सुन लो। तो बहरहाल ये तो लतीफ़ा है। शेर सुनते हो कई बार मुकर्रर कहकर, शेर कहते हो मुकर्रर, शेर कहते हो, माफ़ करना, शेर सुनते हो कई बार मुकर्रर कहकर, मेरा मिसरा जो उठाओ तो कोई बात बने, मेरा मिसरा जो उठाओ तो कोई बात बने। यूं तो आते थे मेरे दर पे सुबह शाम यारो, यूं तो आते थे मेरे दर पे सुबह शाम यारो, मेरे मरकत पर भी जो आओ तो कोई बात बने, मेरे मरकत पे भी आओ तो कोई बात बने। और गज़लें कई एक सुना दी हैं तुमने कैफ़ी, गज़लें कई एक सुना दी हैं तुमने कैफ़ी, अब दो एक नात सुनाओ तो कोई बात बने, अब दो एक नात सुनाओ तो कोई बात बने। मैंने आज की इस वीडियो में इब्तिदा जो की तो एक लतीफ़े से की थी। तो जब ये शेर सुनाने लगा जिसमें कहा कि मेरा मिसरा जो उठाओ तो कोई बात बने, इस पर जोश मलिहाबादी का एक वाक़या याद आया। जोश साहब को बड़ा शौक़ था ये कहने का कि भाई मेरा कोई मिसरा तो उठाओ, और वो गज़ल सुनाते थे। अगर कोई शायर हजरात में से कोई मिसरा नहीं उठाता तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो अक्सर कहा करते भाई शेर सुनाओ, मेरा मिसरा उठाओ। अब जाहिर है जो शायर हजरात होते हैं वो मतला या मिसरा ऊला सुनने के बाद समझ जाते हैं कि अगला जो ये शेर आएगा तो इसमें कौन सा काफ़िया इस्तेमाल होगा। तो यही हुआ, जो साहब ने एक मिसरा कहा, एक साहब ने मिसरा उठाने की बजाय एक वो मिसरा अब तक वो काफ़ी इस्तेमाल कर लिया जो उस मिसरे के बाद आने वाला था। तो जो साहब ठहर गए, कहने लगे मिसरा उठाने को कहा था, मिसरा लेकर भागने को नहीं कहा था। वस्सलाम।